डॉक्टर साहब के ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या आप लोग जो है नई डील करने जा रहे हैं? देखिए, ऑस्ट्रेलिया के साथ वैसे तो बहुत सारे डील्स हो रहे हैं, मगर जिस डील की आप बात कर रही हैं वो शायद न्यूक्लियर यूरेनियम। जो एनर्जी के लिए यूरेनियम डील है। देखिए, इसका आपको ना लीगल स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। व्हाई दिस डील इज वेरी सिग्निफिकेंट। पहली बात कि ये डील एक स्टेप फॉरवर्ड है जो 2014-15 में एक न्यूक्लियर अरेंजमेंट या न्यूक्लियर डील साइन हुआ था बिटवीन इंडिया एंड जिसे कह लीजिए वो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। उसका नाम, अगर मैं एक मिनट, उसका नाम था ऑस्ट्रेलिया इंडिया सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जो 2014 में हुआ था। अच्छा, आप ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसको समझ लीजिए। इंडिया एनपीटी का सिग्नेटरी नहीं है, दिस मेक्स इट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एनपीटी यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इंडिया ने नहीं साइन किया है, और एनपीटी के जो स्टेट है उन्होंने एक वॉलंटरी ग्रुप बना रखा है जिसको एनएसजी कहते हैं, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। तो जो कंट्रीज एनपीटी में नहीं है उनके बाहर ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर जो भी गुड्स हैं, यूरेनियम है, ये चीजें ना पहुंच जाए, इसको कंट्रोल करने के लिए एनएसजी जो है वो एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है। और इसको देखते हुए आपको ये समझना पड़ेगा कि भारत ने सबसे पहले अमेरिका के साथ एक 123 एग्रीमेंट साइन किया था, जो अमेरिका के एटॉमिक एनर्जी एक्ट का सेक्शन 123 था। अमेरिका के एटॉमिक एनर्जी का सेक्शन 123 ये कहता था कि अमेरिका अगर चाहे तो ऐसी कंट्रियों के साथ डील कर सकता है न्यूक्लियर एनर्जी बेचने की, खरीदने की, या किसी भी तरीके की कमर्शियल एक्टिविटी की, जिन कंट्रीज ने एनपीटी नहीं साइन किया है। तो भारत ने एनपीटी साइन नहीं किया था, और भारत को यदि न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड डीलिंग्स करनी थी लीगली, तो ये जो एक्सेप्शन है या ये जो एक्सोनरेशन है वो उनको मिलनी जरूरी थी। तो भारत ने पहला पड़ाव पार किया जब उन्होंने अमेरिका के साथ 123 एग्रीमेंट किया। उसके बाद उन्होंने कई देशों के साथ जो है इस तरीके के एग्रीमेंट किए, जिससे कि वो आप वो समझ लीजिए कि न्यूक्लियर एनर्जी को बेच सकते थे। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो शुरुआत हुई वो हुआ 2014 में, इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूक्लियर ट्रीटी साइन हमने जो की। उसके बाद एनएसजी में 2008 के बाद एनएसजी से इंडिया को एक्सेप्शन मिला। जब एनएसजी से एक्सेप्शन मिल गया तो फिर इंडिया ट्रेड कर सकता था। इस ट्रीटी की जो 2014 में साइन हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स थी जो इंडिया को पूरी करनी थी। सेफगार्ड्स वाले टेस्ट इंडिया पहले ही सेटिस्फाई कर चुका था आईएईए के साथ, यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साथ हमारा पहले ही वो हो रखा था, जिसमें कि हमने उनको अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज बताए थे जहां पे कि वो सेफगार्ड्स का टेस्ट कर सके। दैट इज अप टू द मार्क। तो ये जो अभी मोदी जी ने किया है, ये 2014 वाले ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हमारे एग्रीमेंट था उसका फाइनल फ्रेमवर्क है। यानी अब रियल यूरेनियम ट्रांसफर शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव और कमर्शियल हर्डल्स थे उनको मोदी जी ने सॉर्ट आउट कर दिया है। तो विद इन अ ईयर और टू आप देखेंगे कि न्यूक्लियर ये यूरेनियम हमारे यहाँ आना शुरू हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया हैज सपोर्टेड इंडियाज 100 गीगा वाट की जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी है उसको, और ये कैपेसिटी हमारे लिए, अगर ये यूरेनियम आता है, हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि आप देख रही हैं फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंस कितना खतरनाक हो सकता है, खासकर जो अभी हालत चल रही है वेस्ट एशिया में। सो दिस विल इंश्योर इंडियाज एनर्जी इंडिपेंडेंस, और ये एक तरीके का क्लीन एनर्जी होगा। इसको देखते हुए ये बहुत माइलस्टोन है जो भारत में प्रधानमंत्री मोदी ने ये किया। आपको याद रखना चाहिए आरजू जी, ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को ये देने से मना कर दिया था यूरेनियम एंड ऑल दैट, बिकॉज इंडिया एनपीटी का मेंबर नहीं था। तो इंडिया आज भी एनपीटी का मेंबर नहीं है। एनपीटी में रिपीट करता हूँ, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कहते हैं, आज भी उसका मेंबर नहीं है। लेकिन हम हर वो काम कर सकते हैं जो एनपीटी ट्रीटी साइन करने के बाद हो सकता है। जबकि आपने भी न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट किया था, आपके ऊपर ऐसी कोई भी एक्सेप्शन देने को कोई देश तैयार नहीं है। दिस शोज वर्ल्ड हैज लॉट्स ऑफ फेथ इन इंडियाज एटॉमिक प्रोग्राम
and atomic safeguards that India has. नहीं सर, ऐसा तो खैर नहीं है कि पाकिस्तान पे सबको डाउट है। अगर ऐसा होता तो हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन्स ना होते, और अमेरिका की मर्जी के बगैर तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंट्री जो है वो न्यूक्लियर वेपन बना सकती है या रख सकती है। अभी भी देखिए आप, ईरान के साथ एक बार फिर झगड़ा शुरू हो गया है। एक बार फिर यही कहा जा रहा है कि जी MOU जो साइन हुआ है उसको नहीं मानते, दोनों कंट्रीज कह रही है नहीं मानते। जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने भी अनाउंस कर दिया कि सीज फायर इज ओवर। तो क्या दोबारा से अब इस रीजन में हम टेंशन देखेंगे, और वही हालत हो जाएगी कि फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और फिर इस चीज की शॉर्टेज है और कभी उस चीज की शॉर्टेज है। देखिए, ये प्रश्न की दोबारा से मैं शुरू से आप लोग को कह रहा हूँ कि ये कोई आई डोंट नो व्हाई पाकिस्तानीज लाइक टू लिव इन हेल्यूसिनेशन। भाई, मैं आपको कह रहा हूं कि आज से नहीं, अमेरिका और ईरान पिछले 50 साल से लड़ रहे हैं। ऐसा क्या हो गया था कि आप लोग कह रहे हैं हमने ये करवा दिया, हम सुलह करवा देंगे। अरे जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो नहीं जब तक खत्म होगा। आरजू जी, आप इस तरीके के कितने वो करवा ले, क्या नाम है, ट्रीटी और अंडरस्टैंडिंग और मीडिएशन, कोई फर्क ही नहीं पड़ना है ना, क्योंकि दिलों में तो ये अभी भी एक दूसरे के प्रति नफरत है। डिड यू हियर द लैंग्वेज? आपने लैंग्वेज सुनी? अभी जो इन्होंने वहां बैठे हुए थे, मार्क रट, जो कि उसके वो हैं नेटो के चीफ, जो पहले नीदरलैंड के चेयर वो थे प्रेसिडेंट, क्या वर्ड यूज किया उन्होंने? राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरानियंस के लिए उन्होंने वर्ड यूज किया है स्कम, SCUM। आपको पता है स्कम का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कम? स्कम का मतलब होता है ए डर्टी और अनप्लेजेंट सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड एंड इंसल्टिंग वर्ड पीपल हैव नो रिस्पेक्ट फॉर। गंदी चीज को स्कम कहते हैं। आप समझ रही हैं? वो उनको स्कम कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ये वायलेंट लोग हैं, ये हिंसक लोग हैं। आप बताइए, ये मीडिएशन करा के आपने अपनी इज्जत तो बढ़ाई? ट्रम्प की इस बात से कितने लोग एग्री हैं कि वो जो है ईरान को या किसी के बारे में भी इस किस्म के वर्ड्स अगर यूज करेंगे तो आपके ख्याल से ट्रम्प की बात से सब तैयार हो जाएंगे कि हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं लोग, तो और बुरा बनाएंगे चाहे वो ईरानियन हो या ईरानियन ना हो? किसका क्रिटिसिज्म आ गया? किसने ट्रम्प की इस जो आइडेंटिफिकेशन है उसका नलीफाई किया? सऊदी अरेबिया ने किया, UAE ने किया, बहरीन ने किया, कुवैत ने किया, कतर ने किया, किसने किया? अरे खोल के तो कोई नहीं कहेगा ना, लेकिन अपने आप में अंदर तो लोगों को पसंद नहीं आएगा। कोई ऐसा तो नहीं कि उठ के ट्रम्प के खिलाफ स्टेटमेंट आ जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन लोग उसको अप्रिशिएट। जय हिंद दोस्तों, एयर हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न में आयोजित तीसरे वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान ऐतिहासिक नागरिक परमाणु ऊर्जा समझौते यानी सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट को पूरी तरह से लागू कर दिया है, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया अब भारत को यूरेनियम की व्यावसायिक आपूर्ति करेगा। दोनों देशों में इस 12 साल पुराने लंबित समझौते को मूल रूप से 2014 में हस्ताक्षरित हुआ था कि इसकी आवश्यकता प्रशासनिक और तकनीकी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से आयात यूरेनियम का उपयोग केवल शांतिपूर्ण नागरिक उद्देश्यों जैसे बिजली उत्पादन के लिए किया जाएगा। यह परमाणु प्रक्रिया ऊर्जा एजेंसी के सुरक्षा उपायों और कड़े नियमों के दायरे में होगी। भारत ने परमाणु पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया और भारत को ईंधन बेचने पर सहमत हुआ, जो दोनों देशों के गहरे द्विपक्षीय विश्वास को दर्शाता है। यह सफलता भारत के शांति अधिनियम 2025 के बाद मिली है, जिसने नागरिक परमाणु परियोजना में निजी और विदेशी इन्वेस्टिटी की अनुमति देकर पुराने गतिरोधों को दूर किया।